एवरीवन, गुड आफ्टरनून, नमस्ते। कैसे हैं आप लोग? आई होप सभी बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे, अपने अपने दुनिया में खुश और व्यस्त होंगे। तो अभी हो रहा है आफ्टरनून का टाइम, मतलब कि 12:05 हो रहा है। तो मैं सोची क्यों ना ब्लॉग स्टार्ट कर देती हूँ। आज मैं दोपहर से अपना ब्लॉग स्टार्ट करी हूँ। पता है सुबह से ना आज मन ही नहीं था, पता नहीं अजीब सा मतलब लग रहा था कि बस मैं कोई काम कर रही हूँ, मतलब कोई मतलब नहीं है उस चीज़ का। वैसे इसी तरह से तो सुबह का नाश्ता पानी सारा चीज़ हो गया था। तो मैं अभी जस्ट मतलब थोड़ा सा आराम करके उठी हूँ और आराध्या भी सोई है मम्मी वाला रूम में। हस्बैंड जी अपने काम से बाहर चले गए और मम्मी भी आज घर पर नहीं है, कोई काम से बाहर गई हुई है। तो मैं सोची चलो ब्लॉग स्टार्ट कर देते हैं। और पता है आज मैं ब्लॉग दोपहर से स्टार्ट करी हूँ, तो पता नहीं ब्लॉग में क्या है। तो अभी चलते हैं, देखते हैं कि आज मैं क्या बनाती हूँ। तो और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि मैं कोई भी वीडियो डालूँ तो सबसे पहले आप लोगों तक पहुँचे। तो चलिए मिलते हैं ब्लॉग में। और अभी हम आ गए हैं किचन में और यहाँ पे ना मैं कच्चा केला उबलने के लिए रख रही हूँ। तो मैं देखी किचन में कच्चा केला है और परवल है रखा हुआ था और कच्चू था, बहुत सब सब्जी थी। लेकिन ना मैं कभी ना ये जो है ना कोफ्ता केला का नहीं बनाई हुई थी, फर्स्ट टाइम मैं बना रही हूँ अभी। और क्या है ना कि मैं मतलब सब दिन जब भी बनाती थी तो दाल चावल के साथ केला का भुंजिया बना देती थी, लेकिन मैं कोफ्ता फर्स्ट टाइम बना रही हूँ। तो चलिए देखते हैं कैसा बनता है। और यहाँ पे ना सारा मतलब ये जो मेरा केला उबल चुका था ना, तो केला में मैं कटी हुई प्याज और हरी मिर्च वगैरह डाली हूँ। और थोड़ा सा जो मसाला मैंने रस के लिए लगाया था वो 1 चम्मच मसाला, और सबसे मेन चीज़ मैंने देसी घी 1 चम्मच लिया है। और ना ये बस, और थोड़ा सा मैं बेसन, ज़्यादा बेसन नहीं, 1-2 चम्मच के करीब बेसन लिया था। और यहाँ पे बहुत अच्छे से, बिल्कुल भी यहाँ पे हम पानी ऐड नहीं किए हैं, जो केला का पानी रहता है ना वो उसी से मेरा सारा सामग्री मिल गया था बहुत अच्छे से। और नमक हल्दी नहीं यूज किए हैं। और फिर छोटा छोटा बॉल बना के कढ़ाई में तेल गर्म होने के लिए हम रख दिए। तो एकदम धीमी आंच में हम पकने देंगे इसको, ताकि ये ना अंदर से भी पके, बिल्कुल भी धीमी आंच। और तब तक मैं देख रही हूँ कि मेरा ना आधन भी उबल रहा था, पानी उबल रहा था। तब तक मैं चावल डाल देती हूँ। तो आप लोगों को तो पता है कि मैं चावल जब भी बनाती हूँ तो पतीले में ही बनाती हूँ, कुकर में तो हम नहीं बनाते हैं। इससे क्या ना फड़फड़ा सा चावल होता है और ऐसा चावल ही हमारे घर सबको पसंद है। और धीमी आंच में पकाते पकाते मेरे सारे कोफ्ते देख सकते एकदम लाल और क्रिस्पी क्रिस्पी हो गए थे। बस मुझे ऐसा ही चाहिए था। और फिर थोड़ा सा मैं कढ़ाई में और तेल डाल दी थी। और यहाँ पे मैं सारा चीज़ जो है ना पिसा हुआ लूँगी ग्रेवी के लिए। सबसे पहले मैंने फ़ौरन में इसमें सौंफ और मेथी और 2 तेजपत्ता डाली हुई थी। हल्का सा वो कड़क गया था ना, फिर उसके बाद मैं भुनी हुई मतलब पिसी हुई प्याज डाल दी थी। और प्याज थोड़ा भुन गया था ना, फिर उसके बाद मैं मसाला डाल दी हूँ। मसाला तो आपको पता है कि मैं क्या यूज़ करती हूँ। और उसके बाद मैं हल्दी डाल दी थी। और यहाँ पे मैं डाल देती हूँ टमाटर डालने के बाद मैं डाल देती हूँ उसमें नमक, और अच्छे से पकने देंगे। और सबको पता ही होगा कि जो पिसा हुआ प्याज टमाटर होता है ये तेल काफ़ी ज़्यादा सोखता है, जो कटा हुआ होता है ना इतना तेल नहीं सोखता है। कितना सारा तेल दिए थे लेकिन बहुत सारा ये तेल पीता है ना। और फिर बहुत अच्छे से उबाल आ गई थी ग्रेवी में। तो हम यहाँ पे सारे कोफ्ते जो हम तल के रखे हुए ना वो उसमें ना हम हल्का हल्का ना वो फोक से ना छेद कर दिए थे। और फिर मैं डाल दी। डालने के बाद इससे क्या है ना ग्रेवी काफ़ी अच्छे से पानी पी लेगा मेरा कोफ्ता। और यहाँ बिल्कुल भी कोफ्ता बन के रेडी है। और इधर मेरा चावल भी तैयार हो चुका है। चावल का मैंने पानी भी निकाल दिया था। तो एकदम इसको ना हम 2 मिनट के लिए ढक के पकाएंगे, ज़्यादा नहीं। 2 मिनट के बाद देख सकते हैं मैंने यहाँ पे निकाल दिया, क्योंकि कोफ्ता ऑलरेडी पहले ही मेरा सींझ चुका है इसलिए। और फिर यहाँ पे बना बहुत टेस्टी था। लेकिन पता है मुझे ना केला का सब्जी पसंद ही नहीं आती, तो उसमें जो थोड़ा थोड़ा केला का स्वाद आ रहा था ना मैं खा ली, ये नहीं कि नहीं खाई। सबको पसंद आया, लेकिन मैं सोची कि अच्छा लगेगा, चलो बना के देखते। कहते हैं ना मतलब जो नहीं खाया हुआ होता है तो कभी तो उसे भी ट्राई करना चाहिए। तो फिर मैं बनाई, सबको घर में पसंद आया। एक कैसा मेरा मुंह है जो मुझे ही पसंद नहीं आया। तो मुझे मतलब मेन बात है ये केला ही पसंद नहीं, केला की सब्ज़ी मुझे पसंद नहीं पड़ती, इसी वजह से है ना। तो मैं सोची थी कटहल का सब्ज़ी बनाने, मतलब कटहल का कोफ्ता बनाऊंगी। ऐसा हुआ कि कटहल अभी तो पकने लगा है ना, पकने वाला सीज़न है, तो कटहल नहीं मिली। और पता है खाना पीना खाने के बाद आज मैं 1 से 1.5 घंटा रेस्ट की हूँ। मैं सो गई थी और अभी शाम का 4 साढ़े 4 बज रहा था। तो लाइट कटी हुई है, मैंने यहाँ पे फ़ोन का लाइट बढ़ाया हुआ है। तो लाइट इसलिए कटी हुई क्योंकि मौसम देख रहे हैं ना पूरा मतलब घेरा घेरा सा हो रहा है और काफ़ी ज़्यादा बादल छाया हुआ है, लग रहा है कब बारिश हो जाए। तो मैं सोच रही हूँ फटाफट से काम निपटा लेती हूँ
लाइट का तो ऐसे ही भरोसा नहीं रहता है। और सब यहाँ पे सारा बर्तन अभी हम धो लेते हैं। मतलब सुबह में जो नाश्ता का बर्तन मुझे अलग धोना पड़ता है और दोपहर का भी इतना सारा बर्तन हो जाता है। मतलब मेरे से तो बहुत ज़्यादा, मतलब मैं जो भी मसाला तैयार करती हूँ उसके लिए हर चीज़ अलग अलग करके रखती हूँ, जिसकी वजह से मेरा बर्तन का ढेर लग जाता है। बर्तन धोने में ना क्या बताऊँ हालत ख़राब हो जाती है मेरी। और फिर यहाँ पे बर्तन वगैरह सेट कर ली थी और आ गई थी अभी रूम में। तो लाइट कटी हुई थी ना, इसलिए मैं ना विंडो जो मेरा रूम का है वो मैं खोल दी थी। तो अभी लाइट आ गई है तो मैं विंडो ना लगा दी हूँ और अभी फटाफट से हम बेडशीट सेट कर लेते हैं। तो अभी ना मम्मी लोग भी, कोई भी घर पे नहीं था, लेकिन जो मेरा काम है तो वो मैं कर लेती हूँ। फिर उसके बाद मम्मी लोग आ जाएगी। इस रूम का बेडशीट सेट करते करते पता है क्या हुआ, लाइट ही कट गई। और फिर उस रूम का भी हम बेडशीट सेट करने के लिए गए तो लाइट कट गई थी। गुड इवनिंग, कैसे हैं आप लोग? आइए ब्लॉग एंजॉय कर रहे होंगे। और अभी पता है शाम का टाइम हो रहा है, शाम का 4:30 बज रहा है। तो बड़ा दिक्कत हुआ है इस काम करने में। लाइट भाग रही आ रही है, तो मतलब कोई भी काम कर रही थी तो डिस्टर्ब हो रहा था। फिर आप लोगों से तो मैं शेयर नहीं कर पाती, आप लोगों से मैं शेयर नहीं कर पा रही थी। तो मैं सोची चलो लाइट का वेट कर लेते हैं। लेकिन लाइट का वेट करते करते सारा काम कंप्लीट करते करते 4:30 बज गया अभी जस्ट। और मैं थोड़ा सा, सारा काम तो मेरा हो गया एकदम कंप्लीट, टोटली सारा काम हो गया मेरा। और अभी पता है घर पे भी कोई नहीं आ रहा। मम्मी आराध्या को लेके घूमने चली गई है और फिर ना अभी हस्बैंड जी भी नहीं है, अपने काम पे गए हुए हैं और मैं अकेली पड़ गई हूँ घर में। तो मैं सोची चलो आप लोगों से बात कर लेती हूँ, मैं आप लोगों से शेयर करती हूँ। अथा कहीं मैं जाती हूँ तभी मैं लिपस्टिक वगैरह लगाती नहीं, तो मुझे ना अच्छा नहीं लगता है घर में ऐसे, मतलब इतना सारा काम और कहाँ अपना सजना संवरना हो पाता है ना। तो अभी सारा काम तो कंप्लीट हो गया, लेकिन अभी शाम का टाइम हो रहा है, 4:30 बजा है। और मतलब 5 साढ़े 5 बजे बाद मैं संध्या दूंगी। तो अभी जाते थोड़ा सा लेटेंगे क्योंकि कमर में आज थोड़ा दर्द हो रहा है। तो सारा काम तो मैं कंप्लीट कर ली हूँ, कोई नहीं घर पे क्या कर सकते, जब जाते लेटते हैं फिर देखते हैं फिर उसके बाद क्या क्या है। तो ब्लॉग में बने रहिए, ब्लॉग को। और फिर उसके बाद में यहाँ पे करीब 6:30 बज रहा है, 6 बज चुका है। तो मैं संध्या दे दी थी और संध्या देते हुए नहीं दिखा रही थी क्योंकि लाइट कटी हुई थी, इसलिए फ़ोन का लाइट से मैं दिखा दी थी। अचानक से ही पूरा तेज बारिश हो रहा था, बहुत ज़्यादा, और बादल भी खड़क रहे थे। और फिर ना यहाँ पे हस्बैंड जी लोग आ गए थे तो मैं सबको पहले चाय बना के दे देती हूँ, ये शाम का चाय है ना। फिर उसके बाद देखते हैं आज नाश्ता में क्योंकि आज ना बारिश हो रही थी काफ़ी ज़्यादा, तो हस्बैंड जी तो बाहर जाने से रहे। तो यहाँ पे ना घर पे मूढ़ी था और सबसे हम पूछे कि नाश्ता मिला देते, तो वो लोग बोले कि नहीं मेरे लिए मत मिलाना। तो हम बोले ठीक है मत खाइए आप लोग, मुझे भूख लगी है, हम खाते हैं। तो अपने लिए यहाँ पे जब मूढ़ी मिला रहे थे ना, तो ऐसे झाल मूढ़ी के जैसा जब मिलाए ना, तो पता है सारा चटनी हो गया। ये सब कोई मतलब ले लेके खाए, पहले बोले कि नहीं खाना नहीं खाना, और सब थोड़ा थोड़ा करके खाए। और फिर मैं अभी खा ली थी। खाना पीना खाने मतलब जो नाश्ता पानी करने के बाद करीब यहाँ पे 8:30 बज रहा है। 8:30 तो बज रहा था, लेकिन अभी थोड़ा लाइट मतलब आई हुई है, लाइट भी आई है। मुझे तो लगा कि आज मुझे अंधेरा में काम भी करना पड़ेगा और फिर ब्लॉग भी नहीं हो पाएगा। काम तो मैं करूँगी, लेकिन वही है कि मेरा ब्लॉग नहीं बन पाता क्योंकि अंधेरा रहता तो, और फ़ोन की लाइट से तो मैं खाना बनाती, ब्लॉग तो कर नहीं पाती है ना। तो फिर नहीं, लाइट आ गई थी करीब अभी 8:30 बज रहा है। 8:30 तो बज रही है, लेकिन अभी ना बारिश थोड़ा बंद है, इसी वजह से लाइट आ गई थी। और यहाँ पे आराध्या ना परेशान कर रही थी हमको, तो हम बोल रहे थे बेटा थोड़ा काम कर लेने दो, फिर उसके बाद हम तुमको गोद में ले लेते हैं। तो फिर आराध्या के पापा को हम दे दिए दूध और मतलब आराध्या का खाना दे दिए बना के, तब तक ये खिला रहे थे। और फिर यहाँ पे फटाफट से मैं रात के लिए जो है ना खाना बना लेती हूँ। मैं रोटी नहीं बना रही हूँ आज, पराठा और भुंजिया बना रही हूँ। तो मैं आलू और परवल का भुंजिया बना रही थी और इधर पराठा बन रहा था मेरा। तो फटाफट से हम सेक लेते हैं। और ना मतलब जो है ना मेरा क्या है ना कि रात में शायद ही मुझे सब्जी वगैरह बनाना पड़ता है। तो कोफ्ता मैं बनाई थी ना, तो वो सारा ख़त्म हो गया था, इसी वजह से तो मैं अभी ना फटाफट से मतलब रोटी और सब्जी बना लेती हूँ। और फिर उसके बाद इसी तरह से मेरा पूरा दिनचर्या निकलता है आप लोगों के साथ, है ना। तो पता है नाइट में मैं ज़्यादा आप लोगों से रूटीन नहीं शेयर कर पाती हूँ, उसके पीछे थोड़ा प्रॉब्लम है, और प्रॉब्लम भी है। और पता है मैं इसलिए नहीं शेयर करती हूँ क्योंकि ना मुझे नाइट में थोड़ा काम ही काम रहता है, क्योंकि जो दोपहर में मेरी सब्जी रहती है बची हुई, तो बस वही सब्जी रह जाती है। सिर्फ मुझे ना 8-10 रोटी बनाना होता है बस, और कोई काम नहीं। फिर मैं सबको यहाँ पे दे दी थी खाना, मैं भी खा ली थी। करीब खाते पीते यहाँ 10 बज गया था। और फिर 10 बज गया था ना, तो फटाफट से जो काम है बर्तन वगैरह भी हम धो लिए थे
बर्तन धोने के बाद अभी हम गैस का सफाई जो करके सोते हैं, तो ये सारा काम मैं निपटा के सोती हूँ। तो चलिए इस ब्लॉग में यहीं तक, बहुत ही जल्द मिलते हैं प्यारा सब लोग के साथ। तब तक लिए टाटा बाय बाय, मस्त रही, बिंदास रही माई ऑल यूट्यूब फैमिली, टेक केयर, बहुत जल्द मिलते हैं।